अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं अपनी शॉपिंग से। तो शॉपिंग हमने रमज़ान की स्टार्ट कर दी है। रमज़ान शुरू होने में 10 दिन रह गए हैं। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करें, आमीन। तो खैर यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए हैंड वॉश और शैम्पू और ये टैंग इस तरह की चीज़ें ली, साथ में जामे श्री और केचप वगैरह और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करने के लिए ली। इसको मैं चने लिए और चने अभी से मैं बॉयल कर इसके पैकेट बना लूँगी। और काले चने लिए और इसी को भी मैं बॉयल कर इसका पैकेट बनाऊँगी। और आलू बुखारा लिया, उसकी चटनी बनाकर उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी फ्रीज़ करेंगे। और साथ में ये चेडर चीज़ आपके साथ, पास्ता और पिज़्ज़ा बनाने का तरीका, इसकी रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इसी तरह के बस खुबानी की चटनी बनाएंगे हम, उसी की भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह की हमने किचन का ही तकरीबन ग्रोसरी वगैरह ली और साथ में ये मुझे जूते पसंद आए तो रीज़नेबल प्राइस में थे। तो ये बहुत ही लाइट वेट थे और मुझे बहुत पसंद आए। और साथ में हमने ये दालें ली, चने की दाल ली, इसके मैं शामी बनाकर फ्रीज़ करूँगी। तो मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आप वीडियो में बताना कि आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी। और साथ हम घर आए जब तो भूख लग गई, तो साथ में मैंने बनाई चना चाट। इसके लिए लिए चने, प्याज, बंद गोभी, खीरा, आलू और टमाटर। बीच में मैंने काली मिर्च आधा चम्मच और नमक डाल दिया और साथ में हम डालेंगे चाट मसाला और दही। अब यहाँ पर हम डालते हैं 2 कप दही के और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं दही के अंदर। तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला और साथ में दड़ा मिर्च। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है और साथ में दड़ा मिर्च डाली है। तो आप वीडियो पूरी फॉलो करना, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और साथ में मैं आज सूट की कटिंग अपने की शेयर की आपके साथ, तो वो कटिंग आप ज़रूर देखना इंशाल्लाह। जो बहनें सीखना चाहती हैं वो तो ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैंने गरम चाट मसाला और दड़ा मिर्च डालकर अभी इसको मिक्स करेंगे। और साथ में मैंने आज बनाई है डाइट चाय और ये वो है अदरक वाली चाय। तो ये देखें, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी चाय एक साइड पे बन रही थी, तो उसके अंदर मैंने अदरक के 2 स्लाइस डाले और साथ में गुड़ डालकर उसको अच्छे से पकाया। बीच में दूध, हाफ कप मैंने दूध का डाला और हमारी ज़बरदस्त सी चाय तैयार हो गई। जो मेरी बहनें डाइट करती हैं वो ज़रूर इस चाय को पिएँ। इंशाल्लाह आपका बहुत जल्द वेट इस चाय से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी अपनी ड्रेस की, लॉन की। और ये देखें, आगे से गलाई मैंने तकरीबन 6 इंच रखनी है और 8 पे मैंने निशान लगाया इसका मेजरमेंट कर। और ऊपर शोल्डर से हमने 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और हमें 7 इंच तैयार चाहिए। तो इस तरह मैंने 8.5 पे निशान लगा दिया। 14 इंच का हाफ करेंगे तो हमें 7 इंच ही कपड़ा चाहिएगा। तो 1 इंच मैंने मार्जिन छोड़ा है सिलाई का और फिर मैंने निशान लगा दिया है 9 इंच पे। तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और जो नीचे हमने निशान लगाया है उसको ऊपर वाले निशान के साथ मिला देंगे और फिर करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह इसको नीचे से हम शुरू करेंगे और ऊपर तक इसको ले जाएंगे और ऊपर वाले निशान के साथ इसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसकी हम अब करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद इस्त्री की मदद से हम इसके निशान डालेंगे, जो सिलाई लगानी है इसकी शेप बनाएंगे हम। यहाँ पर मैं ऊपर वाला निशान को भी साइड वाले निशान से मिला दूँगी। ये देखें, अब मैंने इस्त्री के साथ इसको फ़ोल्ड किया है। इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड करने के बाद इसकी शेप देखें, जितनी आपने अपनी बाजू की चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से आप इसको अंदर को कपड़े को फ़ोल्ड कर लें और इसके ऊपर निशान लगा लें। और निशान जो जो निशान लगाएंगे उसी के ऊपर ऊपर हम इसको सिलाई करेंगे। और यहाँ पर ये जो लेस हमने इसके साथ अटैच करनी है ये 1 इंच हम कम रखेंगे और
लैस के लिए गुम सिलाई में लैस लगाएंगे और साथ में हम अब करेंगे कमीज़ की कटिंग। शोल्डर से मैंने 15 इंच रखा है और 14 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 1 इंच का मार्जिन में रखा है कटिंग के लिए। और कंधे से हमें 8.5 इंच पे निशान लगाकर इसकी कटिंग की है। और कटिंग ये देखें, अब हम इसकी चेस्ट से निशान लगाएंगे 20 का हाफ करेंगे हम 10 इंच पे निशान लगाकर इसको हम गलाई की शक्ल देंगे और इसी निशान के ऊपर ऊपर हम कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने अब निशान लगा लिया है और इसी निशान को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। जो ऊपर निशान लगाया है उस निशान के साथ मिलाकर इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले हिस्से को हम थोड़ी गलाई की शक्ल देंगे। ये देखें, यहाँ से मैंने इस तरह इसकी कटिंग की है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। आप आसानी से अपने घर पर ही कटिंग करना सीख सकते हैं। आप इस पेज को ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको छोटे बच्चों के बॉयज़ के कुर्ता वगैरह की कटिंग और स्टिचिंग, बैन अटैच करने का तरीका और उसकी कटिंग और पट्टी बनाने का तरीका और उसको अटैच करने का तरीका सारी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और गुम सिलाई में लैस लगाने का तरीका और दुपट्टे को लैस लगाने का तरीका भी आपको बताऊंगी, पाइपिंग करने का तरीका इंशाल्लाह। तो आप इस पेज को ज़रूर फॉलो करें, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और दूसरों के साथ वीडियो शेयर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ब्यूटी टिप्स और कुकिंग की। और साथ में इंशाल्लाह अब आपको बहुत ये वाली यूनिक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कटिंग के और स्टिचिंग के भी। तो इसी के साथ ये देखें हमारी कटिंग हो गई है और इसको मैंने नीट कर लिया और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा और नीट करेंगे। तो ये इसकी कंधे की फाइनल लुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग के बाद। और अब हम इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे कमर से मैंने 9 इंच पे निशान लगाया, हमें 18 इंच चाहिए थी। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से रख लें। हम इसका हाफ तकरीबन 6.5 इंच के 13 इंच हम इसकी लंबाई में निशान लगाएंगे और कमर से हमने 9 इंच पे निशान लगाया और इसी निशान को हम मिला लेंगे ऊपर वाले निशान से जो कंधे का निशान है और कमर का निशान से। और साथ में इस तरह इन तीनों निशानों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो इजाफी कपड़ा होगा 2-2 इंच कपड़ा हम इजाफी रखेंगे और उससे ज़्यादा जो इजाफी होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, और कटिंग करने के बाद में हमें गोल गले की कटिंग करेंगे और साथ में मैं आपको उसका अटैच करने का तरीका भी बताऊंगी। ये जो निशान लगाए हैं मैं उसके साथ इसको मिला दूंगी। इसी निशान के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और ये देखें बहुत अच्छे से कमर से इसकी शेप बन गई है। और नीचे वाले हिस्सों को भी ऐसे ही जो ऊपर निशान लगाए हैं उसको सेम निशान लगाते जाएंगे हम। तो इसी के ऊपर हम दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब कमर का निशान लगाएंगे और फिर हम इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा देंगे। और ये इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ अब सीधा करके कटिंग की। और ये गला गोल गले की मैंने कटिंग की है और इसको इस तरीके के साथ हम अटैच करेंगे फ्रंट वाले हिस्से पे। और ये देखें, और जो इसके दामन पे लेस वगैरह और गले पे पाइपिंग वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह लगा कर शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।